जो बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं बीटी यूनिवर्सिटी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से या और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके सिलेबस के अंदर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या इंजीनियरिंग मैथ्स का जो सिलेबस है, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करती है। अब इसके अंदर अभी जो बीटीयू वालों के एग्ज़ाम होने को है, सेकंड सेमेस्टर का जस्ट एक वीक बचा है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, बट ये बहुत ही लेंथी यूनिट है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन हमारे चैनल पे दिए जा रहा है। अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। देखिए, इसके अंदर आपके इस यूनिट के अंदर आपने देखा होगा कि रिवोल्यूशन जो रहता है सॉलिड्स के, उससे उसका वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। तो इसमें कुछ शॉर्ट आंसर है और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट सेकंड है तो इसमें फॉर्मूले पूछे हुए हैं, डेफिनेटली इनके आने के चांसेस है। फिर उसके बाद पोलर फॉर्म के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड के अंदर जो लिखा हुआ है उसका थर्ड क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला है कि 0 से पाई तक का जो रिवोल्यूशन रहता है साइक्लॉइड का। आपने कर्व ट्रेसिंग जब आपने पढ़ा था तो उसमें साइक्लॉइड आपके सिलेबस में था, याद करिए आपके फर्स्ट ईयर में। तो इस बेस पे साइक्लॉइड पे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं और उसके अंदर साइक्लॉइड की इक्वेशन दी हुई है और उसके रिवोल्यूशन से वॉल्यूम या एरिया आपको पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम और एरिया के दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। फिर आपको ये देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में रिवोल्यूशन हो रहा है, तो थोड़ा इस कंसेप्ट को पढ़ के जाना है। फोर्थ क्वेश्चन भी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, आप इसको मान सकते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, बट ये एक्स और वाई के अंदर है जो पैरामीटर टी से बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिप्स के रिवोल्यूशन से आपको मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर इस इलिप्स को रिवॉल्व किया जाता है तो सरफेस एरिया फाइंड करनी है, जिसको प्रूव दैट की फॉर्म में पूछा हुआ है, काफ़ी बार ये यूनिवर्सिटीज के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर सरफेस एरिया का क्वेश्चन वापस कार्डियोइड की इक्वेशन से है, तो कार्डियोइड एंड साइक्लोइड और उसके बाद में इलिप्स या कॉमन पैराबोला है, ये आपके पढ़े हुए कर्व है, इनके ऊपर ही आपके क्वेश्चन चाहे आपको एरिया पूछे या वॉल्यूम पूछे इसके ऊपर आने के चांसेस रहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपके इस यूनिट का, बहुत लेंथी यूनिट है। बाकी यूनिट छोटे हैं तो उस पर भी थोड़ा फोकस ज़्यादा करिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स उन यूनिट में मिले, बट इस यूनिट के मार्क्स आपके लॉस ना हो, इसलिए इसके ये कुछ पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद देखा जाता है तो आपको गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन है या सिंप्लीफिकेशन वर्क कह सकते हो, तो जिसमें ऑर्डिनरी नॉर्मल लेवल के 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रिवोल्यूशन है आपके कि 0 से पाई 2 तक आपको गामा फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। गामा की रिलेशनशिप इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। 8 क्वेश्चन डबल इंटीग्रल का है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके पार्ट बी के अंदर आ सकता है, ये भी पार्ट बी के क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, इसमें इसके अंदर आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस वाई इज लेस देन 1, दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रल एरिया है वो इस स्ट्रीट लाइन के रिलेटेड है। तो ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट, दैट मीन्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स प्लस वाई का आप ग्राफ ले लीजिए और जैसा कि इसका मेथड है उसको अप्लाई करिए, तो नौ ये भी बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है एवेल्यूट, ये भी इसमें डबल इंटीग्रल दी हुई है, बट इसमें इसको पोलर कर्व में चेंज करके इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेक्शन सी के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये ऊपर बी सेक्शन के क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन आपके सी सेक्शन से है। चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रल, इसमें भी इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करने वाला क्वेश्चन है, ये भी सी सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है 100%। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए और आप करके जाते हैं तो आपको फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इस फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चनों को आप आराम से देख के जाए। एक क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है, ये भी सी सेक्शन में पूछा जाता है। फाइंड एरिया इनसाइड द आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल और कार्डियोइड की इक्वेशन के कार्डियोइड का इनसाइड और सर्कल का आउटसाइड एरिया जो है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, तो डबल इंटीग्रल की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ये भी सी सेक्शन में आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आप ठीक से देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपको
फर्स्ट जो सबसे लेंथी यूनिट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप करके बिंदास चले जाए, आपके फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। और ये सभी जरूरी कंसेप्ट हैं, इनको अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना है। और भी कोई आप आपके हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट ये तो करके जाना ही है। तो इस तरह से बने रहे हमारे चैनल पे और नए अपडेट के लिए। अन्य यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको जल्दी ही दिया जा रहा है, और उसको आप शॉर्ट टाइम में प्ले हो सकता है अपने पूरे सेशन में आपने स्टडी सही से नहीं कर पाए हो किसी भी वजह से, तो अब लास्ट मोमेंट पे ये 4 दिन आप पढ़ाई कर लीजिए और कम से कम 3 यूनिट अच्छे कर लीजिए, और 2 यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट आपको कहे जाते हैं उनको करके चले जाना, आपका पेपर अच्छा होगा। जैसा कि पिछले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी आपने मैथ्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।